और यूपी की अगली जंग की तस्वीर आज सामने आ गई। आज पहले योगी आदित्यनाथ बोले, अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। अखिलेश ने आज कन्नौज की बात की, गोमती नगर की बात की, पाकिस्तान पर योगी के बयान पर भी अखिलेश बोले। योगी ने यूपी उपचुनाव का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया है और जिसका जबरदस्त इंपैक्ट समाजवादी पार्टी पर पड़ा है। यूपी में अब खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, पुलिस अधिकारियों के नाम याद रखने की बाकायदा सलाह दी जा रही है। अगर 27 में समाजवादी पार्टी जीत गई तो फिर यूपी में क्या होगा, अखिलेश ने आज बता दिया। इन पे बहुत स्टॉक है अभी। बीन बजे सांप की जगह साइकिल का पहिया डोले। नागिन डांस हो और अखिलेश यादव खुश हो। जरूरत पड़ने पे एक सांप हमें भी दे देना। समझ गए? भाई हम पे कोई बजट तो है नहीं। स्वतंत्रता दिवस में सांप सपेरे वाला परफॉर्मेंस, ऐसा सिर्फ समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। पहले बीन बजी, ताली बजी, इनाम की घोषणा हुई, फिर तेवर बदले और बीजेपी को खुल्लम खुल्ला चेतावनी मिली। बीजेपी वालों ने इनसे भी अन्याय किया, अपमानित किया इन्हें भी। मुझे याद है हमारे लिए वोट दे रहे थे ये, एक बीजेपी का नेता है, इन्होंने मुझे नाम बता दिया है। एक बीजेपी का नेता है जिसने इनके साथ हाथापाई की और उसने, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी चुनाव के समय पर, लेकिन हम भूले नहीं है ये बात। नहीं, वही बीजेपी का नेता इनसे माफी मांगेगा एक दिन आकर के। अखिलेश अब दिल्ली में रहते हैं, योगी लखनऊ में है। दोनों अब आमने सामने नहीं होते, लेकिन योगी कब क्या कहते हैं अखिलेश यादव सब नोट करते हैं। योगी ने पाकिस्तान की बात की, रिएक्शन अखिलेश यादव से आया। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। सुबह सुबह योगी ने झंडा फहराया, देश की आजादी के यूपी कितना बदल गया है एक एक पॉइंट से बताया। रूल ऑफ लॉ की स्थापना से देश और प्रदेश में, दुनिया में प्रदेश का परसेप्शन बदला है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन के से अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। चिन्हित माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई से प्रदेश में भय और आतंक का माहौल समाप्त हुआ है। आज प्रदेश दंगा मुक्त है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। इन पे बहुत स्टॉक है अभी। अखिलेश यादव दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। स्वतंत्रता दिवस में समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यक्रम किया, परफॉर्मेंस हुई, गाना हुआ, मजाक हुआ। जल्दी सुनाओ, स्लो में सुन नहीं पा रहे ना। खत्म करो। किसी को राई, किसी को पर्वत, अभी समय। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी योगी ने जो कहा था अखिलेश उसका जवाब तैयार करके आए। योगी ने कानून की बात की,
अखिलेश यादव गोमती नगर वाला मुद्दा उठा लाए। एक हमारा, हालांकि ये समय नहीं उस चीज़ का, जब वो लड़के पकड़े गए और लोग विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए, ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूँगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल 2 ही नाम पढ़े गए, केवल 2 नाम पढ़े गए यादव। वो कहाँ गया लड़का? वो बेचारा अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए बीमार था, अब तो छूट आया जेल से। लेकिन सोचिए, ऐसी सरकार है, बताइए आप, जो अन्याय कर रही हो, अपमानित कर रही हो। इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी लोकतंत्र बचाइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। अखिलेश के शब्दों पर गौर करिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने पकड़ा था उनका नाम मत भूलना। अखिलेश यादव सीधे सीधे यूपी पुलिस को, यूपी सरकार के सिस्टम की धमकी दे रहे हैं। बात सिर्फ लखनऊ तक नहीं रुकी। कन्नौज अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। कन्नौज से जीतकर अखिलेश संसद पहुंचे, लेकिन नवाब सिंह यादव पर साइलेंट रहे, रेप केस पर कुछ नहीं बोले। जब कन्नौज का नाम सामने आ गया तो नाबालिग के इंसाफ की बात छोड़िए, मजाक बनाना शुरू कर दिया। उपेंद्र कुमार कन्नौज, आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं न कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे, जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। अखिलेश यादव इस तस्वीर को मोहरा बनाकर नवाब के खिलाफ साजिश का इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर कुछ नहीं बोलेंगे, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि नैरेटिव पहले से क्लियर है। जहां कैमरा पहुंच गया वहां फोटो को उठाओ, साजिश वाली लाइन चलाओ। जहां कैमरा नहीं था वहां डीएनए वाली थ्योरी लाओ, नार्को वाला मुद्दा बनाओ। 2 रेप केस में अखिलेश का रिएक्शन पूरी तरह से पॉलिटिकल है, वोट बैंक पर निर्भर है। लेकिन योगी के लिए वोट से जरूरी आधी आबादी की सुरक्षा है। हम सब जानते हैं, आधी आबादी के सशक्तिकरण के बगैर कोई भी समाज समृद्धि के नए पायदान को नहीं छू सकता। प्रदेश सरकार आज प्रदेश की नारी शक्ति के उन्नयन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। देश व प्रदेश के विकास में इस आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में क्या फर्क है दिख रहा है। यही फर्क यूपी उपचुनाव में दिखेगा, जिसकी टेंशन समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी है। पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। यूपी उपचुनाव दस्तक दे रहा है। 27 में क्या होगा, इसकी नींव 10 सीटों वाले उपचुनाव से पड़ेगी। जिसकी नींव कमजोर हुई वो 27 के रण में टिक नहीं पाएगा। 4 जून के बाद अखिलेश यादव ने अयोध्या जीत को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया। अवधेश प्रसाद को अयोध्या मॉडल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अयोध्या वाला मोमेंटम समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में रखना चाहती थी, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट में सीधे योगी आ गए हैं। मिल्कीपुर और कटेहरी उपचुनाव का जिम्मा योगी ने खुद लिया है। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को दी है। योगी 2 बार अयोध्या जिले जा चुके हैं। मिल्कीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट खुद योगी तैयार कर रहे हैं। योगी के जाने से दबाव कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अखिलेश अपने बड़े नेताओं के साथ मौजूद रहते हैं, लेकिन उनके साथ अवधेश प्रसाद मौजूद नहीं रहते। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का मूड इतना बदल गया है,
अवधेश प्रसाद अयोध्या को एक दिन के लिए भी छोड़ने का रिस्क नहीं ले रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव अब पूरी तरह से मोहित खान अयोध्या रेप कांड में आ गया है। कौन मोहित खान को बचाने की कोशिश में लगा है, कोई पिछड़ों की आवाज बना है। अयोध्या से लेकर मिल्कीपुर में सब नोट किया जा रहा है। पीडीए वाले पोस्टर में पी अलग होने लगा, डी भी अलग हिल गया। घबराहट साफ साफ महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा योगीनाथ जी अयोध्या में करीब करीब लगातार प्रवास कर रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव को और कटिहरी का जो चुनाव है उपचुनाव, और मिल्कीपुर वो है जहां हम बैठे हैं, जहां से हम चुनाव जीते हैं, पहले 35,000 से, फिर जीते, अब की लोकसभा में भी जीते हैं। ये सब इलाका है, तो इसकी जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इसकी और कटिहरी की। मुख्यमंत्री तो बड़े नेता हैं, कोई मामूली नेता नहीं। देश में न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि पता नहीं दिल्ली के लोग हमारे सीधे बाबा के साथ क्या करना चाहते हैं। उनका कद क्यों इतना छोटा कर दिया है कि जो देश में तमाम जगह पर चुनाव में जाते रहे हों, आज उत्तर प्रदेश में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र